भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इसके अलावा भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्यकाल भी सुधरेगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, फूल की खुशबू भी वहीं तक फैल सकती है, फूल की खुशबू भी वहीं तक फैल सकती है जहाँ तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैल जाती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। प्यारे साथियों, भगवान गौतम बुद्ध के विचार, उनके उपदेश हमें अपनी जीवन में वो सीख दिलाती है, वह कामयाबी दिलाती है कि किसी और महापुरुष के माध्यम से नहीं ज्ञान प्राप्त हो पाता। साथियों, सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है, सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। साथियों, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। प्यारे साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान केवल दो ही गलती कर सकता है, इंसान केवल दो ही गलती कर सकता है। एक तो वह यह सोचकर कि काम कर लेंगे, वह पूरा रास्ता तय नहीं करता, और दूसरा यह कि वह काम करता ही नहीं है, उसका मन नहीं लगता, उसको आलस आती है। भगवान गौतम बुद्ध ने समझाया है कि जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला ही नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर हो जाती है। साथियों, आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, विचार अच्छे रखिए, विचार भगवान गौतम बुद्ध के अपने जीवन में अनुसरण करिए, क्योंकि नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है, क्योंकि लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच उसे ही नष्ट कर सकती है। प्यारे साथियों, पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, पानी को कोई कसकर पकड़ नहीं सकता, वह हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो और कुछ समझ ना आए तब सब शांत होकर समय पर छोड़ दें। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। प्यारे साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा या क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आत्मविश्वास हूँ, लेकिन यह कहना मैं कि श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। अहंकार लोगों को नष्ट कर देता है, वह उसे अंधकार की ओर ले जाता है। यदि जमीन उपजाऊ है पर खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार अपने कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, यानी ऐसे लोगों से संबंध टिक नहीं पाते। हमको इस विचार से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, अपने विचार पर नियंत्रण रखना है। हमें बहुत सोच समझकर अपनी बात को सामने वाले के सम्मुख पेश करना है। प्यारे साथियों, संदेह करने की आदत में ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं होता। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता तो तोड़ देता है और खुद और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, भगवान बुद्ध के विचार कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमो बुद्धाय।